हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गोप्रो एजुकेयर एजुकेशनल सेंटर में स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों से डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो है अरुणाचल सरकार ने वैकेंसी निकाला है। वो वैकेंसी जो है हमारे शिक्षक के लिए है। तो पीजीटी टीचर जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, इस पोस्ट में कौन लोग अप्लाई करेंगे, कौन लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितने नंबर्स आएंगे, कितने पोस्टें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अभी देखिए, आप लोग जो है 3 फरवरी 2022 को जो है अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया पीजीटी टीचर्स के लिए। जो पीजीटी टीचर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं स्नातक उत्तर शिक्षक। इसमें जो है 77 पोस्ट जो है निकाले हैं अरुणाचल गवर्नमेंट ने। इसमें जो है सैलरी जो है आपका जो है लेवल 8 के हिसाब से मिलने वाला है। जो लोग अपॉइंट हो जाएंगे अरुणाचल गवर्नमेंट के टीचर में, पीजीटी टीचर में, तो उनका सैलरी जो स्टार्ट होगा 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक। ये जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, मतलब पीजीटी जो है आपका ग्रुप बी में आ गया। इसमें जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अरुणाचल का है, उन्होंने 77 पोस्ट निकाला है। उसमें भी जो है 60 पोस्ट जो है आपके अरुणाचल स्टेट के सिटीजन के लिए जो है रखा हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है 77 पोस्ट जो है ये आपका निकाले हैं, जिसमें 60 पोस्ट जो है अरुणाचल के सिटीजन के लिए है। तो अरुणाचल के सिटीजन जो है उनके लिए 60 पोस्ट जो है रिजर्व रखा गया है। बाकी हमने पहले ही बात कर लिया है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो है सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर अपॉइंट होते हैं। टीजीटी नहीं है कि यहाँ पे सोशल स्टडीज़ के लिए टीचर को अपॉइंट कर लिया गया, जिसमें वो हिस्ट्री भी पढ़ा दें, ज्योग्राफी भी पढ़ा दें। पीजीटी में जो है स्पेशली जिस चीज़ से आप पीजी करे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, तो उनके टीचर के लिए जो वैकेंसी निकला है तो उनके लिए तो हम जो है फ्रेंड नीचे डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टीचर्स का जो है रिजर्वेशन। अब जो है हम नीचे देखते हैं। देखिए, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो पीजीटी में सब्जेक्ट, जो लोग इंग्लिश से पीजी किए होंगे, मतलब कि मास्टर किए होंगे, तो उनके लिए जो है 9 पोस्ट है टोटल। और उन 9 पोस्ट में जो है 7 पोस्ट जो है अरुणाचल के सिटीजन के लिए रिजर्व रखा गया है। और 2 तो ये जो है अनरिजर्व रखा है। तो अरुणाचल से बाहर का तो हो ही गया एक। दूसरा इसमें एक बेनिफिट क्या है अरुणाचल के सिटीजन के लिए कि जो लोग टॉप करते हैं तो वो लोग भी आ जाएंगे अनरिजर्व में। मतलब कि ये जो 2 सीट है वो ओपन कैटेगरीज में है। ठीक है, इसमें जो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब जो है हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में जो है 8 पोस्ट है, 8 सीटें हैं। 8 सीटें में से जो है 6 सीटें जो है अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के ट्राइब्स के लिए, मतलब अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन के लिए रिजर्व रखा गया है। और 2 पोस्ट जो है अनरिजर्व, मतलब कि ओपन है। ठीक है दोस्तों, मैं जो हूँ हिंदी को जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस इंस्टीट्यूट में जो है मैं हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं हिंदी के ऊपर जो है डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो अब जो है हम हिंदी के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आएंगे। जैसा कि हमारा जो अरुणाचल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना सिलेबस वेबसाइट पे दे दिया है कि जो पीजीटी टीचर्स बनेंगे
तो उनको क्या पढ़ करके एग्ज़ाम्स देना होगा, उसके लिए एक सिलेबस दिए हैं जिसको पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इस पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 होंगे। और इनके जो अंक हैं, मार्क्स जो है वो कुल जो है 200 अंक होंगे। मतलब कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों को मिलाकर के 200 अंक के एग्ज़ाम्स होंगे। मतलब पहला जो है आपका प्रश्न पत्र 1 में 100 मार्क्स के होंगे, उसमें क्वेश्चंस 50 रखें। जो आपका काउंसिल है या जो आपका अरुणाचल स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो फाइनल एग्ज़ाम्स में आपके लिए मल्टीपल चॉइस बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र 50 रखें या तो 100 रखें। उनके मार्क्स जो सामने रहेंगे प्रश्न पत्र 1 के लिए। फिर प्रश्न पत्र 2, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुवैकल्पिक नहीं रहेंगे। इसमें लघु उत्तरीय रहेंगे प्रश्न, मतलब कि छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, उसके उत्तर देने होंगे 1 शब्दों में या 2 शब्दों में या 3 पैराग्राफ में या 3 वाक्य में जो है आपको देने होंगे। या तो दीर्घ प्रश्न पत्र होंगे जिनको आपको 4 पैराग्राफ या 4 वाक्य या 10 वाक्य में या 20 वाक्य में जो है आपको इसका आंसर देना होगा। इन सभी प्रश्न पत्रों के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। मतलब प्रश्न पत्र 1 का एग्ज़ाम देते हैं आप, हिंदी के प्रश्न पत्र 1, तो उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर जो है दूसरा एग्ज़ाम्स जो आपके होंगे हिंदी के 100 अंकों के लिए, प्रश्न पत्र 2 के लिए मतलब कि पेपर 2, उसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब जो है हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जो है प्रश्न पत्र 1 में जो है इकाई 1 व्याकरण तथा रचना, इसमें जो है आपको 1 के अंदर व्याकरण तथा रचना, व्याकरण के बारे में पढ़ना है और इसकी रचना मतलब कि कौन कौन से आयाम आते हैं व्याकरण में, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से समूह हैं जो व्याकरण कहलाते हैं, व्याकरण कैसे बनता है, क्यों जरूरी है भाषा में व्याकरण, इसके क्या उपयोग है, क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र जो है आपको करना है। तो उसी व्याकरण तथा रचना के अंतर्गत हमें समास पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा मतलब कि जेंडर के बारे में, कौन सा वस्तु जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा वस्तु जो है पुल्लिंग है, मतलब कि क्या मेल है, कौन सा वस्तु मेल आता है, कौन सा वस्तु फीमेल आता है। उसके बाद फिर अलंकार, अलंकार के बारे में, सजावटी चीज़ें कैसे आप एक कविता को या काव्य को या कहानी को कैसे कौन से शब्दों से आप जो है अलंकृत करेंगे, कैसे सजाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब का जो है वर्णन जो है अलंकार में आपको मिलेगा, एक अलंकार। फिर आता है आपका इसमें वाक्य रचना, वाक्य जो सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस बनाने का एक तरीका क्या है, उन सब चीज़ों का जो है इसमें जो है अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। कारक, कारक से आएंगे कि कौन सा चीज़ जो है हेल्प करता है कारक में, जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिया जाए कारक, राम ने श्याम को मारा, तो इसमें जो है कर्म और संप्रदान कारक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई हम जो है पहचान, उसकी पहचान जो है हम कारक के माध्यम से करेंगे। पद परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन, कामकाजी हिंदी में कि आप जो है कामकाजी हिंदी में एप्लीकेशन जो होता है, आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, या न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं, प्रिंट मीडिया जो होते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, कैसे आपको लिखना होगा हिंदी में प्रिंट मीडिया को। कोई समाचार पत्र आप देते हैं अपने जगह का, तो चीज़ कैसे देना है, उनकी रचनात्मक मतलब कि जो कामकाजी हिंदी है उसको हम लोग कैसे लिखें कि जो शुद्ध वर्तनी हो और अच्छा लगे, किसको हम लोग एड्रेस करें। जैसे किसी बच्चे को आपको सिखाना होगा
कि आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। अब उसको जो है ऊपर का पैराग्राफ ही पता नहीं होगा कि किसके नाम से लिखा जाए, तो ऊपर में है वो अपना नाम लिख देगा, नीचे में जो है प्रिंसिपल सर का नाम लिख देगा, तो वो जो है फॉर्मेट गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, प्रक्रिया क्या है एप्लीकेशन लिखने का, मतलब आवेदन पत्र लिखने का, तो वो सब चीज़ें जो है कामकाजी हिंदी और रचनात्मक लेखन में जानेंगे। अपठित गद्यांश तथा पदांश, इसमें जो है अपठित जो है गद्यांश और पदांश जो रहेंगे, आपको जो है पैराग्राफ एग्जाम्स में जो है आपको पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ करके जो है आंसर उसका जो है नीचे प्रश्न दिया होगा तो उसके उत्तर देने होंगे। कभी कभी एग्जाम्स में जो है ये पूछ लेते हैं कि इसका जो है संदर्भ क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है आप जो है इस सिलेबस में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। संचार माध्यम और लेखन, मुद्रित और प्रिंट रेडियो, जो लिखित रूप से है वो हो गया, मतलब कि जो लिखा हुआ, जैसे कि ये आपके सिलेबस हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मुद्रित कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहें तो प्रिंट। तो ये प्रिंट मीडिया जो है हमारे जन संचार, मतलब कि लोगों को संचार, लोगों को सूचनाएं कैसे कैसे मिलती हैं उनके बारे में। रेडियो का भी एक समय था, किस समय से हम लोग रेडियो को भी लेते थे। आपके यहाँ भी बहुत ऐसे जगह है अरुणाचल में जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, लेकिन रेडियो से लोग जो है न्यूज़ सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ये है इंटरनेट है। उसके बाद जो है इसी में जो है इकाई 2 के ही भाग 2 के ख में जो है विशेष तथा फीचर लेखन, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग इस सिलेबस में जो है क्लास में डिस्कस करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र जो है काव्य के क्या क्या लक्षण है, कौन कौन से प्रमुख काव्य हैं, कौन कौन से महान काव्य हुए, कौन कौन से इस काव्य के रचयिता हैं, कौन कौन से रचनाकार जो हैं काव्य के महान काव्य को जो है लिखे हैं, इनका संक्षिप्त परिचय, गुण दोष, ये सब चीज़ें जो है हमको जो है इस क्लास में जो है हम लोग सिलेबस को जब हम कवर करेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र की बात हुई। अब जो बात हो रही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, मतलब कि ये तो भारत के काव्य शास्त्र, जैसे कि महाभारत जो है वो भारत का सबसे महान और बड़ा, विश्व का बड़ा काव्य शास्त्र है, तो उसमें जो है वो भारत के संदर्भ में है। लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो वेस्टर्न इंडिया से बाहर का जो है, तो उन लोगों ने अपने ज़माने में अपने समय की चीज़ों को कैसे लिखा है, किन किन तरीक़ों से लिखा है, काव्य शास्त्र में को जो है अध्ययन करेंगे। प्लेटो का अनुकरण करेंगे, मतलब प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत क्या है, उसका प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत तथा अरस्तु के विरेचन सिद्धांत आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं। अब प्लेटो के जो गुरु थे वो सोक्रेट्स थे, जिसको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। तो प्लेटो के गुरु सुकरात और प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु। तो प्लेटो जो है द प्रिंस में क्या लिखे हैं उसमें हम लोग जानेंगे कि द प्रिंस इनका सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट बोल रहे हैं। द प्रिंस जो है बेसिकली रिलेटेड है, जो वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने राज्य की एक परिकल्पना, एक काव्य शास्त्र प्रिंस में, द प्रिंस हो गया, द जस्टिस, द लॉ, इसमें इन्होंने राज्य की परिकल्पना कैसे की इस काव्य शास्त्र में, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। अरस्तु भी ठीक वैसे ही ग्रीस में जो है, एथेंस में जो है वो बता रहे हैं कि भाई हिंदी का जो है मतलब कि हिंदी का, वो ये बात नहीं कह रहे काव्य शास्त्र में कि हिंदी का विस्तार कैसे हो, क्योंकि देखिए प्राचीन काल में हिंदी तो कोई जान नहीं रहा था। एथेंस में तो लोग ग्रीक जान रहे थे, लैटिन वर्ड जान रहे थे। तो इन्होंने जो काव्य शास्त्र अपने लैंग्वेज में जो लिखा है लैटिन वर्ड में, तो उसके बारे में, उस काव्य शास्त्र में जो राज्य की जो परिकल्पना की है उसके सिद्धांत को हमें पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीक़ा से आइए रिचार्ड्स और के मूल्य सिद्धांत एवं काव्य भाषा, उनकी काव्य भाषा क्या थी, कैसे थी, उन्होंने राज्य के संदर्भ में क्या कहा। जैसे महाभारत में ही अगर जी हम उदाहरण स्वरूप समझें महाभारत, तो महाभारत कहाँ का है, इंडिया का, अपने भारत देश का है। तो इस काव्य शास्त्र महाभारत में क्या है, उसमें तो पूरा राजनीति ही है कि कैसे जो है कौरवों और पांडवों के बीच जो है युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है युद्ध,
तो जमीन के लिए, जायदाद के लिए, शासन के लिए, तो ये क्या हुआ, राजनीति से जुड़ गया। तो वही बात हम कर रहे थे कि सारा चीज़ जो है इस पे, ठीक है। उसके बाद जो है इकाई 4 में जो है हम लोग भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के बारे में जो है कि भाषा की परिभाषा क्या है। कोई भी भाषा होता है तो भाषा ऐसा ही तो नहीं होता है, उसके कुछ डेफिनेशन होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं, तभी तो वो भाषा कहलाता है। अर्थात वो भाषा ही क्यों कहलाएगा। जैसे आप लोग अरुणाचल के हैं तो आप लोग अपना लैंग्वेज बोलते हैं, आप लोग जो अपना बोली जो बोलते हैं, जैसे जो कम्युनिटी गालो कम्युनिटी होंगे तो वो जो लोग गालो कम्युनिटी से, गालो समुदाय से बिलोंग करते होंगे, रिश्ता रखते होंगे, तो वो लोग गालो बोलते होंगे। जो लोग आदि कम्युनिटी के हैं तो वो आदि बोलते होंगे। तो क्या वो आदि या गालो या नीसी या आपातानी कोई भाषा तो नहीं, बोली है। क्योंकि बोली एक क्षेत्रीय है। भाषा के लिए क्या क्या आयाम है, क्या क्या वैज्ञानिक पद्धति चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो सारा चीज़ें जो है भाषा की अभिलक्षण, अध्ययन की दिशाएं, इन सब के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। रूप विज्ञान का सामान्य परिचय, वाक्य विज्ञान का अर्थ, अर्थ विज्ञान, परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं, हिंदी ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। तो स्वर और व्यंजन क्या है, तो उसका कैसे कैसे वर्गीकरण करता है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे सिलेबस में। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो हिंदी भाषा का जो है कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। तो काव्य शास्त्र से लेकर के देवनागरी काव्य शास्त्र, तो काव्य किस भाषा में लिखी हुई है। अगर ये एग्जाम्पल में समझें हम काव्य, तो काव्य संस्कृत में लिखा हुआ है, तो हम संस्कृत से बात करेंगे। तो संस्कृत से कैसे कैसे जो है देवनागरी में आया, हिंदी जो है अपने रूप में आया, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर जो है निबंध लेखन, देश के प्रति मतलब कि राष्ट्र संबंधित जो भी समस्याएं हों या राष्ट्रभक्ति की बातें हों, उसमें जो है निबंध, तो वो जो है हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि अगर जो राष्ट्र से संबंध में आ जाए या देशभक्ति के बारे में आ जाए, तो हम लोग निबंध के लिए कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे। नारी संबंधी, नारी मतलब कि स्त्री, तो आज सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो उन सब की समस्याएं हैं, उनके सशक्तिकरण मतलब कि उनको ताकतवर होने में कैसे कैसे, कौन कौन से स्टेट मतलब कि कंट्री, कौन कौन से देश हैं वो जो है आगे आए और कैसे किए। अगर जब भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन से राज्य जो है महिलाओं के अधिकार के लिए पुरुषों के समान समझें, ये सब सारे चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की समस्याओं से संबंधित, भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी अभी तो रिसेंटली चल ही रहा है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आता है प्रश्न पत्र 2, तो जो हम लोग प्रश्न पत्र 1 तक का जो है, इसमें जो है हम लोगों को जो आएगा इकाई 1 से लेकर के इकाई 4 के 3 तक, वो सब रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र रहेंगे इनसे। अब जो प्रश्न पत्र 2 जो है पेपर 2, वो जो इकाई 5 से मतलब यूनिट 5 से जो स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो रहा है, ये जो है आपको जो है रिटन में रहेगा। मतलब कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का जो है उसका इतिहास, क्या क्या इतिहास रहा है, कैसे उसका काल विभाजन हुआ है, उन सब चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आदिकाल क्या है, भक्ति काल के समय में कौन कौन से रचनाकार हुए, कौन कौन से हैं, आदिकाल का समय क्या है, ये सब चीज़ों को जो है हम लोग अध्ययन जो है, गहन अध्ययन जो है बाद में सिलेबस जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। आधुनिक काल में भारतेंदु है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, स्वतंत्रता उत्तर है, कविता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है हम लोग अभी तो ऑनलाइन में जैसे अभी तो सिर्फ ब्रीफिंग कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा पूरा डिटेल्स तो नहीं बता सकते, तो क्लास में जो है हम लोग बताएंगे। जैसे कि हिंदी का नाटक क्या होता है, कौन कौन से पात्र होते हैं, कैसे निबंध कैसे लिखा जाता है, कोई भी
निबंध है या कोई भी चीज़ जो लिखा हुआ है या कोई भी कहानी जो है आपके नाटक है उसके आलोचनात्मक वर्णन कैसे करें, मतलब कोई भी चीज़ों को जो है आलोचना कैसे करना है, उन सब चीज़ों का जो है हम लोग बात करेंगे। या कौन कौन जो है हिंदी की आलोचना करने वाले आलोचक निकले हैं, कि कौन कौन से लोग जो है बोलते हैं कि नहीं ये जो है, जैसे एग्जाम्पल ले लें हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो अपने ज़माने में बोला है, इन्होंने गलत बोला। तो वो आलोचनाकार तो कौन कौन से किसके अपोजिट आलोचनाकार हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका हिंदी पद साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य है और शब्द अनुसार, ये तो जो ये दो है, इसमें से तो आपका जो है 3 नंबर्स के क्वेश्चंस एवरी ईयर्स आते हैं और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम लोग ये बात किए हैं तो इन सब का जो है हम लोग क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।